साल बाद भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जितनी हकदार है नारी सम्मान की, उस सम्मान आज भी नहीं मिलता। उस दिन यही वक्त मिले थे कि आपसे हम आपको बराबर समझेंगे, कोई भी हम निर्णय लेंगे तो बगैर आपसे पूछे बगैर हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। जिस निर्णय में आपकी असहमति होगी उस निर्णय को हम लागू नहीं करेंगे, वो फैसला हम लेंगे। याद कीजिए मदर टेरेसा को, याद कीजिए सावित्रीबाई फुले को, कि जब भारत में 1887-88 में प्लेग आया था तो सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आम लोग की सेवा में। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कोई डॉक्टर सुई नहीं देता, हमेशा नर्स को सिस्टर को कहता सुई लगा दीजिएगा। तो किसी को 5 एमएल सुई दे इंजेक्शन देना है, कभी 10 एमएल मत लगा दीजिएगा। क्योंकि हमने देखा है एक बच्चे के अस्पताल में 5 एमएल सुई देना था, लेकिन गलती से 10 एमएल सुई उसने चढ़ा दिया, बच्चे का हार्ट चौक गया। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी आपको है। मतलब कि यदि हम अस्पताल में हो तो मुझे अपनी वाइफ पे, मुझे अपनी माँ पे, मुझे अपनी बहन पे जितना यकीन नहीं होगा उतना सिस्टर पे यकीन होगा कि सिस्टर जो दवाई लाके देगी वो दवाई। आपको क्या बुझाता है? ये तो बोलेंगे तो ये विश्वास विश्वास की बीमारी आपके ऊपर है। और मुझे यकीन है यहाँ पे जितनी बच्चों ने अनुभव किया है बड़ा दिलचस्पी, और खास करके आप लोग के बीच में एक लड़का उमेश है जिन्होंने स्वागत गान गाया, बड़ा ही मीठा स्वागत उनका। हमें तो लगता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में ज्यादा वो गायन के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। वो उनका पूरा स्वर एकदम साफ है, अच्छा स्वर लग रहा था, और वो गायन में भी आप ट्राई कीजिए। अब मुझे लगता है कि कहीं रोगी ज्यादा दुखी हो रहा है, गीत गा दिएगा तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा आपने तो बहुत अच्छा लगा है, पूरा पारिवारिक माहौल है। और आपके बीच में जब भी मैडम बुलाती है हम आते रहते हैं। और बच्चियों के लिए अभी एक कार्यक्रम भी चल रहा है, 17 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। तो नारी के बारे में कहा जाता है कि नारी माँ है, वही नारी बहन है, वही नारी आपकी पत्नी है, वही नारी आपकी दादी काकी नानी को है। लेकिन जो नारी को आज भी समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए, आज कहीं न कहीं आजादी के 78 साल बाद भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जितनी हकदार है नारी सम्मान की, उस सम्मान आज भी नहीं मिलता। आज भी आप जब नर्सिंग होम में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जब स्वस्थ डिलीवरी करा करके उनके पेरेंट्स को जब बच्चा सपोर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहला लाइन पूछता है कि बताओ कौन बेटा है कि बेटी है। जैसे बताए कि बेटी है तो कुछ लोगों को तो खुशी होता है, लेकिन बहुत तरह के लोगों का मुंह बन जाता है। नारी के बगैर क्या सृष्टि की कल्पना की जा सकती है? तो हम नारी का सम्मान करते हैं, और जो नारी मेरे जीवन में है वो भी मेरा उतना ही सम्मान करती है जितना हम उनका सम्मान करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि न हम कम है, न आप ज्यादा है, न आप ज्यादा है, न हम कम है। जिस दिन हम लोग भी शादी के मंडप में ओथ लिए थे, इसी तरीके से कैंडल जला के अग्नि को साक्षी मान के, उस दिन यही ओथ लिए थे कि आपसे हम आपको बराबर समझेंगे, कोई भी हम निर्णय लेंगे तो बगैर आपसे पूछे बगैर हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। जिस निर्णय में आपकी असहमति होगी उस निर्णय को हम लागू नहीं करेंगे, वो फैसला हम लेंगे।
क्लास के स्टूडेंट, और मेरे घर का माहौल बड़ा ही अच्छा है। यदि मैडम पहले से कहीं होती तो हम दोनों बेटी और अपनी वाइफ को जरूर आज लेके आते कि चलो हम बहुत सारे सिस्टर्स को मिलाते। बड़ी बहन, छोटी बहन पटना मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। कल ही उसका पीजी का रिजल्ट एनएमसीएच में हुआ है और यही खगोल में उसकी पोस्टिंग भी रही है कि शिवान में वो कार्यरत है। तो हम डॉक्टर की पीड़ा को समझते हैं। याद कीजिए मदर टेरेसा को, याद कीजिए सावित्रीबाई फुले को कि जब भारत में 1887-88 में प्लेग आया था तो सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आप लोग की सेवा में। प्लेग की बीमारी से मदर टेरेसा कुष्ठ रोगियों को सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बाद में जाकर के आप जहां पे रहते जहानाबाद में, वहां पे पहली संत, आप जानते हैं कि हसूरी संत का जगह है, पहली संत यही कानपुर से मिली और दूसरी संत भारत को मदर टेरेसा की। तो सेवा से आप संत भी बन सकते हैं, सेवा से आप बड़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। आवाज से आपकी नई जिम्मेदारी की जो शुरुआत हुई है, मुझे यकीन है कि खुशबू मैडम और इनकी पूरी टीम आपके अंदर वो तमाम गुण को डालने का प्रयास करेंगे जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है। वो तमाम गाइडलाइन के तहत आपका पठन पाठन होगा। आप बेहतर स्टूडेंट बनके, बेहतर चीजें बन करके आप बाहर निकल करके आएंगे। ये आप डॉक्टर से कम नहीं और डॉक्टर से ज्यादा नहीं, आप डॉक्टर के बराबरी वाला डिग्री हासिल करके आएंगे और लोग को अपना दिल से पढ़ाई देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जब 2027 में आप निकल करके आए तो इतनी सरकार वैकेंसी लेकर के आए कि सबको सरकारी नौकरी मिल सके। सबका ड्रीम सरकारी नौकरी है कि कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करना चाहता है तो सरकारी नर्सिंग, जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पताल में जब आप जाए वहां ईमानदारी से काम करें। जब बच्चा का डिलीवरी करा करके बाहर लाए तो बख्शीश नहीं बने। अक्सर अस्पताल से शिकायत मिलता है कि ऐसा बच्चा तो देते जो है 1,000 मांगे थे, 2,000 मांगे थे। तो हमको लगता है कि भाई मांगना नहीं पड़े, ऐसा माहौल, ऐसा व्यवहार कीजिए कि खुशी से अपना कंगन उतार के आपको दे दे। आपका व्यवहार इतना बढ़िया हो। और हम आपको बताते हैं कि हमारी दोनों बेटी का डिलीवरी हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में तैयारी शुरू कर दी, 11,500 गर्म हो गए। लेकिन एक जीएनएम सिस्टर आई मेरे पास और कही कि सर हमको मौका दीजिए सर, आधा घंटा में हम नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं। हमने कहा कि हमने मौका दिया, आपको विश्वास है। और आधा घंटा के अंदर ऑपरेशन थिएटर में सारा बाजार गर्म है, लेकिन शिष्या आगे में बैठा हुआ है और सिस्टर ने नॉर्मल डिलीवरी करा करके डॉक्टर के आने से पहले हमारे बच्चे को घर है आपके हाथ में। मेरी दादी भी अनट्रेंड जीएनएम थी, जिसको समाज में नौकरी मिल कर पहला नर्सिंग होम, पहला डॉक्टर हमारी घर में पैदा हुआ। यदि नौकरी नहीं होती तो देश का आधा आबादी पेट नहीं बढ़ता। उस समय कोई ट्रेनिंग कोर्स होता नहीं था। हमारी दादी अपने जीवन काल में 5,000 से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराने का रिकॉर्ड उनके नाम है। वो स्टेट डिलीवरी कराई, उनको लोग गाड़ी में बैठा करके ले जाते थे, डॉक्टर फैमिली ले जाते थे। जिनका नर्सिंग होम उस समय बड़ा नामी चलता था, वो लेके जाते थे अपने पुतों को डिलीवरी करवाते। तो एक मेरी दादी, लेकिन दादी का एक ही दिन था, यही बाबू हम तो बिना डिग्री के डॉक्टर ये कम से कम केवल डॉक्टर बना दो। तो दादी के जीवन काल में उनकी पोती डॉक्टर बन गई। ये सबसे बड़ा उनका है। तो आपकी ये शुरुआत हुई है, आप जीएनएम बने हैं। अभी भी अगर आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं
कभी भी डॉक्टर बन सकते हैं। पढ़ाई कभी बंद नहीं कीजिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। और इलाज तो एक्सपीरियंस होता है, डिग्री से कोई इलाज होता है। आपके अंदर जितना एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब रिटायर होकर के सेवा से भले ही आ गए, लेकिन इनके जो परिचित रोगी होंगे जो इनसे इलाज करवाते होंगे आज भी इन्हीं से इलाज कराना पसंद करते हैं। इसलिए आप सब लोग बेहतर कीजिए। ढेर सारी शुभकामना बधाई देते हैं कि आने वाला दिन में आप नई ऊंचाइयों को छुइए। समाज का दुख को आप कम कीजिए, परिवार के दुख को कम कीजिए और आपके जीवन में भी कभी दुख न आए, ये हम सब लोग कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।